अभी यीशु मसीह के नाम है मेरा आप सबको जय मसीह की। सालों साल से एक क्वेश्चन किया जाता है, सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा, चिकन या एग। इस बात का आंसर अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं सके। के सामने पढ़ोगे जेनेसिस 1:20 उत्पत्ति 1:20। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाके उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने जीव जंतुओं और पक्षियों की रचना की। खुदा ने इस धरती के अंदर जब किसी भी प्राणी को या पेड़ पौधों को बनाया, तो उसने इनके अंदर इस तरह की एबिलिटी पैदा की, वो अपनी ही तरह के और बना सके, मतलब वो और प्रोड्यूस कर सके आफ्टर देयर काइंड्स। अगर आप बाइबल की ध्यान से स्टडी करें उत्पत्ति में, आपको पता चलेगा कि उसके अंदर काइंड्स मतलब किस्म, ये वर्ड बहुत बड़ा है। उससे पहले मैं चिकन के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा काइंड के ऊपर रुकना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। काइंड का जिक्र बहुत बार बाइबल के अंदर आया है, साइंस इसके साथ एग्री है। काइंड वर्ड बाइबल में बार बार आया है। इट मीन ये बहुत स्पेशल वर्ड है। अकेले फर्स्ट चैप्टर में 10 टाइम्स ये वर्ड आया है। अगर आप 6 और 7 चैप्टर फ्लड की स्टोरी में पढ़ें, तो इसमें भी 10 टाइम्स मोर, मतलब 10 और बार ये वर्ड बाइबल में आता है। तो ये बहुत खास वर्ड है। खुदावंद कुछ इसके बारे में बताना चाह रहा है। काइंड का एक्चुअली मतलब यहाँ पर है स्पीसीज, मतलब किस्में। खुदा ने अलग अलग किस्में पैदा की। यस, उनके अंदर वेरिएशन हो सकती है। एक ही किस्म के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। मतलब खुदावन ने इंसान पैदा किया। हम देखते हैं कि इंसान अलग अलग कलर्स के और हाइट के होते हैं, लेकिन वो है इंसान है, मतलब इंसानों के अंदर वेरिएशन है। इसी तरह से उसने पानी के जीव जंतु और हवा में उड़ने वाले परिंदे और एनिमल की अलग अलग किस्में पैदा की, लेकिन उनके अंदर भी वेरिएशन है। अगर वो जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अपनी ही किस्म के, अपनी ही काइंड के पैदा करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि फिश से बर्ड पैदा हो, अब बर्ड से रेप्टाइल्स पैदा हो, बर्ड से बर्ड पैदा होता है और रेप्टाइल से रेप्टाइल ही पैदा होता है। और साइंस इस बात को प्रूव करती है कि देयर आर हॉरिजॉन्टल जेनेरिक बाउंड्रीज, जिसकी वजह से एक लाइफ दूसरी लाइफ से डिफरेंट है। मतलब लाइफ प्रोड्यूसेस आफ्टर इट्स ओन काइंड। सो साइंस भी इस बात पर एग्री करती है कि लाइफ वैरायटीज के अंदर भी जेनेरिक बाउंड्रीज हैं, जिसकी वजह से एक लाइफ से उसी की तरह की सेम किस्म पैदा होती है। मतलब एक किस्म से दूसरी किस्म पैदा कभी नहीं होती, और ना ही इसका कोई एविडेंस है। बाइबल के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जब खुदा ने लाइफ को बनाया, उनके अंदर अलग अलग बाउंड्रीज सेट की, उनकी किस्में बनाई। खुदा ने इन प्राणियों को या पेड़ पौधों को इस तरह से डिजाइन किया, उनसे आगे उन्हीं की तरह के पैदा होते जाएं, जब बनते जाएं और बढ़ते जाएं। इसीलिए तो खुदा ने कहा फूलो फलो, इस धरती को भर दो। बाइबल हमें इस बात का आंसर करती है कि खुदा ने डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु इस एबिलिटी के साथ बनाए कि वो अपनी ही तरह के और बना सके। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि खुदा ने जब चिकन को बनाया, उसने इस एबिलिटी के साथ बनाया कि वो एग प्रोड्यूस कर सके। बाइबल इस बात का आंसर करती है कि चिकन पहले बना और फिर एग, और इस बात का आंसर अभी तक साइंस को नहीं मिला कि चिकन ने एग दिया, आगे वो मल्टीप्लाई होते। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सामने आया, जिसके ऊपर सालों से रिसर्च हो रही है। सबसे पहले डीएनए आया या प्रोटीन बना, क्योंकि चिकन प्रोटीन से बना है। प्रोटीन का कोड डीएनए और आरएनए के सिस्टम में होता है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है डीएनए को बनाने के लिए। पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य 4:11, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 11। है हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। जब भी खुदा ने जीव जंतुओं और इंसानों को बनाया, उसने पूरे कोड के साथ बनाया, कि उसने हर चीज को परफेक्टली डिजाइन किया। खुदा के वचन के मुताबिक वो जो कुछ भी करता है वो परफेक्ट करता है। जब भी किसी चीज को क्रिएट किया, इस तरह से क्रिएट की कि वो अपनी ही तरह के प्रोड्यूस कर सके। जब उसने रचना की, तो उसने कंप्लीट डीएनए और प्रोटीन के साथ रचना की। इट मीन प्रोटीन और डीएनए दोनों इकट्ठे क्रिएट हुए। और फिर एवोल्यूशनिस्ट कभी इस बात को साबित नहीं कर सके पहले मेल बना या फीमेल, आदमी बना या औरत बनी। इस बात का जवाब एवोल्यूशनिस्ट के पास नहीं है, लेकिन खुदावंद का कलाम ये बताता है कि खुदा ने आदमी और औरत को बनाया। बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, लेकिन सबके थॉट्स अलग अलग हैं।
एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक इंसान मॉन्की से बना और मॉन्की से इंसान बनने के लिए बिलियंस ईयर्स लगे। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक 4 बिलियंस बिफोर समथिंग हैपन इन द एनवायरनमेंट, मतलब 4 बिलियन साल पहले बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बिगिन टू इमर्ज। बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें अमीनो एसिड बोला जाता है लिंक हुए, ब्रेक हुए। यहाँ पर उनको श्योर नहीं पता कब हुआ और एग्जैक्टली कैसे हुआ, वहाँ से लाइफ फॉर्म हुई। उनके मुताबिक ओशन मतलब समुंदर के अंदर डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स थे। इस तरह से जमीन का रीजनल एटमॉस्फेयर और मिनरल फिल्ड ओशन जब इकट्ठे हुए बिलियंस ईयर्स बिफोर, ये आपस में मिक्स हुए। इसे प्राइमोर्डियल सूप भी बोला जाता है। इनके अंदर किसी तरह का केमिकल रिएक्शन या स्पार्क हुआ, यहाँ पर वो श्योर नहीं है क्या हुआ। इसी प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म बना। इस प्रोसेस को बिलियंस ईयर्स लगे। किस तरह से आरएनए, डीएनए, अमाइनो एसिड, ये सेल, बैक्टीरिया बना। चलते चलते उसके बाद धीरे धीरे ये फिश में बदल गया। फिर फिश की भी काफी स्टेजेस थी, उसको भी बिलियंस ईयर्स लगे और एक फिश सर्वाइव होगी पानी से बाहर आने के लिए। और फिर वो डिफरेंट स्टेजेस में गुजरती हुई मॉन्की बन गई और मॉन्की फिर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरा, फिर उसके बाद वो इंसान में बदल गया। मैंने आपको बहुत थोड़ा सा हाईलाइट किया है क्योंकि ये साइंस का टॉपिक नहीं है बल्कि ये बाइबल का टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एवोल्यूशनिस्ट है उनका क्या बिलीव है। अभी तक वो ये नहीं ढूंढ सके कि पहले मेल बना या फीमेल, नारी या नारी। बहुत ऐसे साइंटिस्ट है जो इन थीरीज को रिजेक्ट करते हैं। जब वो डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं, जगह जगह पर उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं से वो ये बताएं एग्जैक्टली कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। हमेशा ये कहते हैं बहुत साल लगे और कुछ हुआ, लेकिन बाइबल के अंदर इस बात का आंसर है। पढ़ूंगी आपके सामने जेनेसिस 1 चैप्टर वर्स 27 to 28। उत्पत्ति पहला बाब उसका 27 और 28 आयत। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। खुदावंद का वचन हमें ये बताता है कि खुदा ने नर और नारी को अपनी इमेज पे बनाया। अगर आप पढ़े जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 19 तो वहाँ पे ऐसे लिखा है, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 और अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। यहाँ पर 2-2 का जिक्र आता है। अब से हमें ये पता चलता है खुदा ने ही 2 नर और मादा को बनाया। को बिलियन ईयर्स नहीं लगे, बल्कि अब उसने आदम को बनाया और थोड़ी देर बाद उसने औरत को भी बनाया। इस तरह से खुदा ने दूसरे जीव जंतुओं के भी नर और मादा, मेल एंड फीमेल एक ही टाइम में बनाए। और इस बात का आंसर हमें बाइबल में जगह जगह में मिलता है। जब खुदावन ने हुक्म दिया बनने के लिए, कहीं भी नहीं लिखा पहले मेल फिर फीमेल। खुदा ने एक ही बार जब हुक्म दिया, सारे जीव जंतु क्रिएट हो गए, कंप्लीट एंड परफेक्ट। आके कलाम के सामने मानव की बनाई थीरीज फेल हो गई है कि एवोल्यूशन के पास इस बात का कोई आंसर नहीं है। लेकिन एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक इंसान एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बना, पर ये उनको बिल्कुल पता नहीं है कि पहले नारी बनी या नर बना। और इसके अंदर बहुत ऐसी आर्गुमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि स्टिल इनकी इस थीरीज के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं और जिनका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर इन सारी बातों का जवाब है, क्योंकि इंसान का क्रिएटर सिर्फ खुदा है, यहोवा द गॉड।